हरे कृष्णा। एज यूजुअल आप सबके स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होने की आशा करती हूँ। एंड अगेन अपनी लाइफ की जर्नी में से कुछ सवालों के जवाब, कुछ रियलाइजेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए आपके साथ हूँ। एंड आज मुझे एक बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, क्लैरिटी मिली किसी चीज़ में जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आज से कम 6-7 महीने पहले मेरी ही एक्सटेंडेड फैमिली में किसी ने मेरे से पूछा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माय मेंटोर, माय रिलेशन विथ हर, हाउ शी अंडरस्टैंड्स मी, हाउ समटाइम्स वी बोथ आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट, बट ये होता है कि जो भी आपका मेंटोर होता है वो आपसे बहुत हाई लेवल पे होता है और आप जर्नी पे होते हो, तो डेफिनेटली सेम प्लेटफॉर्म पे आप जैसा कहना चाहिए कम ही होते हो जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जब तक आप अलाइन नहीं होते हो। तो ऐसे ही उस फैमिली मेंबर से जब बात हो रही थी तो उसने मेरे से पूछा कि हाउ यू कैन रिलाई हर सो मच। आप मिले भी नहीं हो, आप उन्हें जानते भी नहीं हो, आप कैसे उन पे इतना रिलाई कर सकते हो? यू डोंट हैव फियर। आपको डर नहीं लगता कि आपका मिसयूज हो जाएगा या आपको कोई, जिसे कहना चाहिए, मैनिपुलेट कर देगा? एंड आई वाज लाइक नहीं, मतलब ऑल दीज आर द डिवाइन कनेक्शन और ये ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी लाइफ में, बट मेरे पास एक क्लियर जवाब नहीं था। मेरे पास ये जवाब था कि आई एडमायर हर अ लॉट, आई लव हर अ लॉट एंड शी इज़ रियली अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। बट जिसे कहना चाहिए कि मैं क्लैरिटी के साथ जवाब दूँ, वो शायद उस टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं क्यों सरेंडर करती हूँ, मैं वहाँ क्यों अपना सरेंडर मानती हूँ। और आज मुझे इसका बड़ा एक खूबसूरत जवाब मिला। किसी ने कहा कि सरेंडर इज़ नॉट लूजिंग द कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहे हो या आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। बट सरेंडर मीन्स व्हेन यू कम टू नो बाय दैट पर्सन दैट वो कंट्रोल कभी आपका था ही नहीं। मतलब इस लाइन को जब मैंने सुना, इट वाज अ रियली अ आई ओपनिंग कि हम जिस इंसान के ज़रिए ये समझ जाते हैं कि जिन सिचुएशन को, जिन रिश्तों को, जिन बातों को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। और किसी को अपना मान लेना या किसी को, मैं कहती हूँ, अपना गुरु मान लेना या जिसे कहते हैं अपना इष्ट मान लेना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो सरेंडर भी उस तरीके से हमारे हाथ में ही नहीं है। ये केवल वो समझ है, समय के साथ की, अनुभव के साथ की, आपके अलाइनमेंट के साथ की, जब आपको ये समझ में आने लगता है उस इंसान के ज़रिए कि ये सिचुएशन या कोई भी चीज़ कभी आपके कंट्रोल में नहीं थी। All these things are pre-designed in your life by the God, by the universe। और जो इंसान आपको ये समझा पाता है, उसको उसकी तरफ आपका समर्पण, आपका सरेंडर अपने आप ही हो जाता है। एंड रियली इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो जो लोग बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं उनका 100% जल्दी होता होगा, बट जो लोग लॉजिकल होते हैं उनका स्टेप बाय स्टेप होता है। तो डेफिनेटली सबकी अपनी जर्नी है, किसका किसकी तरफ कितनी जल्दी होता है या थोड़ा टाइम लेता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो आज का ये, जिसे कहना चाहिए, क्लैरिटी मेरे लिए बहुत सुंदर थी। थैंक यू सो मच। और ये थैंक्स मेरा सोशल मीडिया को है, जिसको हम अक्सर कोसते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत सुंदर क्लैरिटी हमको दे के जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।